आज बोर्ड बनाते हैं जिसमें 4 स्विच, 2 सॉकेट, 1 होल्डर और 1 इंडिकेटर है। तो इसको आज हम वायरिंग करेंगे आसान विधि से। तो देखिए इस पे 4 स्विच है। तो सबसे पहले हम इस चारों स्विच में एक एक पॉइंट में हम एक एक वायर का कनेक्शन करेंगे। सबसे पहले चारों स्विचों में हमें वायर का कनेक्शन करना है। तो हम इसके 2 टर्मिनल होते हैं जिसके एक एक टर्मिनल स्विचों पे हम वायर का कनेक्शन करेंगे। इस प्रकार से कनेक्ट कर देंगे, इसको कस लेंगे, अच्छे से टाइट कर लेंगे और इसे अच्छी तरह से वायर को छील के उसे दोनों टर्मिनलों पे शॉर्ट होने नहीं देना है। इसको अच्छी तरह से इसमें टाइट कर देंगे, ऐसे कस लेंगे। देखिए इस प्रकार हम वायर को इसके सही अनुसार पहले इसके नाप करके उसको अच्छी तरह से इसे कस लेंगे। कसने के बाद ये हमारा एक फेज का कनेक्शन हो जाता है। इसका कनेक्शन हम बाद में इसका जो फेज और इसके कॉमन और फेज का पॉइंट निकालेंगे, अर्थिंग और फेज का। इस प्रकार ये फेज का कनेक्शन एक वायर का चारों स्विचों पे कनेक्शन हो गया है। इसके बाद हम अब इस स्विचों का कनेक्शन जिस जिस सॉकेट पे देना है, इंडिकेटर पे देना है, तो उसको हम छोटे से वायर कट करेंगे और इसका छोटे छोटे वायर को हम सॉकेट में जिस स्विच का कनेक्शन करना है उस पर हम इसका कनेक्शन कर देंगे। तो देखिए इसके पास वाला स्विच और सॉकेट नज़दीक में है ताकि पता चले कि इसके इस साइड का होगा। तो हम इस अनुसार से हम जिस सॉकेट स्विच को जिस सॉकेट से कनेक्ट करेंगे वो स्विच उस सॉकेट के लिए काम करेगा। तो इस प्रकार हम इसको देखिए हम उस हिसाब से इसका नज़दीक पे इसका कनेक्शन करेंगे ताकि ये हमें आसानी से पता चल जाए कि हम किस सॉकेट को चालू कर रहे हैं, किसको बंद कर रहे हैं। तो इसको ध्यान में रख कर हम वायर को कनेक्शन करेंगे इस प्रकार से। और देखिए इंडिकेटर का कनेक्शन रेगुलेटर का कनेक्शन है। तो रेगुलेटर को हम इस सॉकेट जैसे कनेक्शन करेंगे, उसके एक वायर को हम इस स्विच पे कनेक्ट कर देते हैं। अब उसका एक वायर बचा, उस वायर का कनेक्शन हम फैन में देते हैं। तो हमारे पास फैन नहीं है तो मैं दिखाने के लिए उसे हम एक बल्ब में कनेक्ट करके बताऊंगा। एक बल्ब में होल्डर लगाकर उसमें कनेक्ट करके बताऊंगा, वैसे आप उसमें फैन में कनेक्शन कर सकते हैं। तो उसके बाद देखिए इस प्रकार से हमारा देखिए एक एक टर्मिनल बच गया है। तो हम उसको जैसे हम एक एक जो बचा है टर्मिनल उस पर इसका कनेक्शन करेंगे। जैसे 3 पिन सॉकेट पे एक टर्मिनल बचा है उस पर हम इस प्रकार से कनेक्ट कर देते हैं उसके साइड वाले पॉइंट पे टर्मिनल पे। देखिए उसके बाद इसका कनेक्शन हम बचा है उसका कनेक्शन उसके साइड वाले पॉइंट पे आसानी से कर देंगे। इस प्रकार से शॉर्ट होने नहीं देना है और उसे अच्छी तरह से कनेक्ट कर देते हैं। करने के बाद इसे हम अच्छी तरह से टाइट कर लेते हैं ताकि ये ना निकले और ये स्पार्क ना हो। इस प्रकार से होल्डर पे कनेक्शन हुआ है और ये 3 पिन सॉकेट पे 5 पिन सॉकेट पे दोनों पे कनेक्शन हुआ है और एक होल्डर पे कनेक्शन हुआ है। इस प्रकार से इसका कनेक्शन अब पूरी तरह से हो गया है। अब देखिए फैन नहीं है तो इसे हमें होल्डर से इस प्रकार से कनेक्ट कर देता हूँ। आप देखिए आप इसमें फैन कनेक्ट कर लेना, पंखा का यहाँ से कनेक्ट कर लेना इस प्रकार रेगुलेटर पे। और देखिए 3 पॉइंट पे कनेक्शन हो चुका है। अब इसका कनेक्शन जो फैन का है उसे भी एक पॉइंट देना है। तो हम इसको यहाँ पर जोड़ लेते हैं और इसे यहाँ से टाइट कर लेते हैं, कस लेते हैं ताकि इस प्रकार से आपका रेगुलेटर का कनेक्शन यहाँ पर हो जाता है। अब मैं बल्ब में दिखा दे रहा हूँ ताकि इसमें आप फैन को जोड़ना है। तो इस प्रकार से देखिए इसका कनेक्शन 2 पॉइंट फैन का है। तो फैन मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है तो मैं इसे होल्डर को जोड़ के आपको दिखा रहा हूँ इस प्रकार से रेगुलेटर काम करता है किस प्रकार से। अब देखिए इस पर फेज और अर्थिंग का कनेक्शन करना है। तो हम 2 वायर लेंगे और इसका कनेक्शन सबसे पहले हमारे जो स्विच में 4 पॉइंट का कनेक्शन दिए हैं
वहाँ पर एक हमारा फेज का कनेक्शन हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से हमें 2 वायर में छील के आपको इसका कनेक्शन करके बताता हूँ, और इसे मैं आपको चला के भी दिखाऊंगा कि ये किस प्रकार से वर्क करेगा। तो इसको मैं सबसे पहले इसके इनपुट वायर कनेक्शन कर देता हूँ। इस प्रकार से देखिए इसमें मैं फेज का कनेक्शन कर दिया। इस जो 4 स्विच में दिए थे एक एक वायर, वहाँ पर फेज का एक कनेक्शन हो गया है। अब अर्थिंग का कनेक्शन जो सॉकेट के एक एक पॉइंट में गया है, होल्डर में गया है एक एक पॉइंट जो घूमकर, उसको मैं इसका कनेक्शन एक अर्थिंग का कनेक्शन यहाँ पर से दे देते हैं। तो यहाँ पर हमारा इनपुट वायर का कनेक्शन, ये दोनों वायर का कनेक्शन यहाँ से हो गया है। देखिए अब इसको मैं चालू करने के लिए यहाँ पर एक बोर्ड रखूँगा। देखिए ये फैन के जगह मैं बल्ब को यहाँ पर लगा देता हूँ दिखाने के लिए। तो देखिए इसका कनेक्शन हो चुका है। अब इसकी हम टेस्टिंग की बारी आती है, तो इसे हम टेस्ट करेंगे सबसे पहले। तो टेस्ट करने के लिए अब हम यहाँ पर एक बोर्ड रखेंगे और बोर्ड में इसको ऑन करके दिखाते हैं कि ये कैसे वर्क करेगा। तो देखिए हमारे पास ये बोर्ड आ गया है। अब बोर्ड पे अब हम इसको इनपुट वायर देते हैं। इनपुट देने के बाद अब स्विच को ऑन करेंगे। तो देखिए ये बल्ब है यहाँ पर लगा है, इसको ऑन करते हैं। देखिए ये ऑन ऑफ हो रहा है। ये इसका है सॉकेट का, इस सॉकेट का, और ये इंडिकेटर का। तो इंडिकेटर बल्ब से कनेक्ट है, तो ऑन किया, देखो हाफ है, और बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा। जब पंखा धीरे चलता है फिर ज़ोर से और उससे ज़्यादा, ऐसा कनेक्शन होता है।